अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं टीचर शगुफ्ता कादर, टीचर BMS लंगेर। तो पिछले लेसन में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या है। एक तो उसमें फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है और व्हाट इज़ श्रब्स है, ठीक है। इसके बाद है पहला फॉरेस्ट में बोलूँगी आपको क्या होता है। फॉरेस्ट होता वहाँ पे बनता है जहाँ पे रेनफॉल प्लेंटीफुल रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो। रेनफॉल किस लिए होती है बच्चों? रेनफॉल होती है जो सब ट्री को सपोर्ट करने के लिए, ट्री कवर को, ठीक है, पेड़ों को सपोर्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट बनते हैं जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड करके क्या बनता है, एक टेम्परेचर, एक रेनफॉल। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। एक तो बहुत घने जंगल बनते हैं और खुले जंगल बनते हैं। तो बच्चों इसके बाद है ग्रासलैंड्स वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो, जहाँ पे मॉडरेट बारिश हो, बहुत ही मॉडरेट हो, मकदार में बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, कम मकदार में होती है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स बनते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल। श्रब्स जो कहाँ पे बनते हैं, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। उन रीजन्स पे जो ड्राई रहते हैं, हमेशा ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, उनमें श्रब्स बनते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले जो आया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें कि हम इन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्यों कहते हैं। दीज फॉरेस्ट्स नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, क्योंकि वो अपनी जो फॉरेस्ट्स है यहाँ के, उनकी ट्रीज़ एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं। अब इनकी पत्तियाँ, इन ट्रीज़ की पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती है, ये इसीलिए इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहते हैं। ये इसकी वजह ये है कि ये जो फॉरेस्ट्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती रहती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट्स। इनका हम नाम बोलेंगे, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी बारिश की वजह से जब बारिश कंटिन्यू चलती रहती है तो जो लीव्स है, ट्रीज़ जो है, इनको अपनी लीव्स शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनको हम एवरग्रीन, क्योंकि ये फॉरेस्ट्स हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा ग्रीन लगते हैं हमको, ठीक है। ये लीव्स जो है, ये आपको बच्चों पता है किस लिए अपने लीव्स जो, ये ट्रीज़ जो है ये किस लिए अपनी लीव्स को शेड करते हैं, ताकि ये ड्राई सीज़न के लिए अपने पानी को कंजर्व करके रख सकते, जो इनका पानी होता है ज़रूरत का, उसको बचाने के लिए अपनी लीव्स शेड करते हैं। क्योंकि लीव्स से एक प्रोसेस होता है प्लांट्स, ट्रीज़ का, वो होता है ट्रांसपरेशन होता है। जब पानी की पत्तियों से, ये ट्रीज़ की पत्तियों से पानी निकलता है तो वहाँ वो क्या हवा में उड़ जाता है, फॉर्म ऑफ ट्रांसपरेशन हो जाती है वहाँ पे प्रोसेस। तो इसीलिए जब पानी कम पड़ जाता है ज़मीन में तो ट्रीज़ को अपने लीव्स शेड करने पड़ते हैं ड्राई सीज़न में। जैसे यहाँ पे होता है ऑटम सीज़न में ट्रीज़ जो सारे यहाँ पे लीव्स शेड करते हैं, तो किस लिए करते हैं? कंजर्वेशन, अपना पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए। बट जब ये रेनफॉल से जहाँ पे कंटिन्यू रेनफॉल होती रहती है तो ट्रीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने लीव्स शेड करने के लिए, इसलिए हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये इतने जो इनकी ये ट्रीज़ जो है, इनकी कैनोपीज़ इतनी थिक है। कैनोपीज़ होता है बच्चों कवर ऑफ ट्रीज़, जो ऊपर क्राउन ऑफ ट्रीज़, जो ट्रीज़ का ऊपर वाला हिस्सा है, इनका ताज जो होता है, क्राउन, उसी को हम बोलते हैं ट्रीज़ का ताज। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है बच्चों, ये इतना घना रहता है कि ये ज़मीन पे लाइट को आने नहीं देता है। कभी कभी हमको दिन में भी, अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से गुजरेंगे तो हमको दिन में भी अंधेरा लगेगा, क्योंकि सनलाइट जो है ये ज़मीन पे नहीं पड़ती है। तो इनमें क्या कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं? इनमें होते हैं एक हार्डवुड, इनमें ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनमें हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं, बहुत हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं जिनकी वुड बहुत हार्ड होती है। लाइक रोज़वुड, एक रोज़वुड ट्री है, इबोनी है, महगोनी है,
اینڈ میہوگینی اینڈ کامن آر کامن ہیئر، یہ یہاں پہ کامن ٹریز ہے، ٹھیک ہے. روز ووڈ، ایبونی، میہوگانی، یہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا اس میں کوشچن بچوں، تو رکھنا. ٹریز آر ہارڈ ووڈ ٹریز آر فاؤنڈ ان ٹراپیکل ایور گرین فارسٹس. دیز ہارڈ ووڈ ٹریز آر روز ووڈ، ایبونی، میہوگانی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بچوں، یہاں پہ ایک بلو کلر میں دیکھیں گے، بلو کلر باکس میں کیا ہے. دا ٹراپیکل ایور گرین فارسٹ ان برازیل از سو انارمس دیٹ اٹ از لائک دا لنگس آف دا ارتھ. جو ٹراپیکل یہاں پہ ہے ایور گرین فارسٹ ہے برازیل میں، تو بچوں اس کو ہم کہتے ہیں لنگس آف دا ارتھ. اس کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے آپ کو بچوں پتہ ہے کہ ٹریز جو ہے وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور وہ ہمارے لنگس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن اپنے اندر لیتے ہیں، تو اسی لیے ان ٹریز کو لنگس آف دا ارتھ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن، بہت سارا آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اس لیے برازیل میں جو یہ ہے بہت ہی گھنے جنگل، ان کو ہم لنگس آف دا ارتھ ان کو کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے بچوں. ہاں، یہاں پہ کیا پایا جاتا ہے؟ ایناکونڈا ون آف دا ورلڈس لارجسٹ اسنیک از فاؤنڈ ان دا ٹراپیکل رین فارسٹ. جو رین فارسٹ ہے اس میں ایک دنیا کا سب سے بڑا ایک اسنیک سانپ جس کو ہم ایناکونڈا بولتے ہیں وہ یہاں پہ پایا جاتا ہے. اٹ کین کل اینڈ ایٹ اے لارج اینیمل سچ ایز اے کروکوڈائل. وہ ایک بڑے سے بڑے انیمل کو، جیسے فار ایگزامپل کروکوڈائل تو مگرمچھ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو مار سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، اتنا بڑا ایناکونڈا ہوتا ہے. وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ان ٹراپیکل ایور گرین فارسٹس میں. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی ہم نے پڑھا فرسٹ. تو سیکنڈ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے آگے ٹراپیکل ڈیسیڈیوس فارسٹس ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.